दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी बताया गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वो कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब घर में कलह कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर रहना नहीं चाहेगा, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। दोस्तों, कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और जब आंतक अपनी चरम सीमा में होगा, तो भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव युग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर पुनः धरती लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे में अब हम बात करेंगे कि महाभारत काल मतलब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी कौन कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महाभारत सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ के अनुसरण से सारी मानव जाति को जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि महाभारत में मनुष्य से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में ना किया गया हो। उन्हीं में से एक प्रश्न का वर्णन आज के समय यानी कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार एक बार द्वित क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद 5 पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, द्वित में अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वन जा रहे हैं, लेकिन हम सभी के मन में प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तभी युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, जैसा कि आप
जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है। कृपा करके हमें बताइए कि इसके बाद आने वाला युग कलयुग कैसा होगा और कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तो तुम पांचों भाई वन जाओ, उसके बाद जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। फिर पांचों भाइयों ने वन जाकर जो देखा उसे देखकर वो चौंक गए। फिर शाम को आकर पांचों भाइयों ने एक एक करके श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। नंबर 1, भीम ने कृष्ण को बताया कि मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वो अपने उस बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा बेचारा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। भला कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि इसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वे मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। और जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन किसी का अपना बेटा साधु बनेगा तब उनकी माताएं रोएंगी कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 2, अर्जुन ने बताया कि मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। ये सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इसका ये मतलब हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे और बहुत कम लोग ही महापुरुष संत होंगे। नंबर 3, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं और ये देखकर मैं तो हैरान रह गया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग के साथ साथ अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। मतलब यह है कि कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो तो बस राज करने के लिए शासक होंगे। नंबर 4, उसके बाद सहदेव ने बताया कि मैंने वन में देखा कि एक जगह 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, लेकिन बीच वाला कुआं काफी गहरा है, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं है। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, इसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में पैसे वाले लोग अपने बेटे बेटी की शादी में या आलीशान घर बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उसके पड़ोस में या उसका कोई भूख से मर रहा होगा तो वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। और कलयुग में मनुष्य मांस, मदिरा, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी के 2 आंसू पोंछने में उन्हें कोई रुचि नहीं होगी। इसका ये मतलब हुआ कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। नंबर 5, फिर नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर सभी बड़े बड़े पेड़ों को नीचे गिरा देता है, फिर अंत में एक छोटे से पौधे से टकराने से वो रुक गया। वो देखकर श्री कृष्ण नकुल से बोले, देखो इसका तात्पर्य ये है कि कलयुग में मनुष्य के अमल नीचे गिर जाएंगे या मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा, और ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शीला से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम और हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुकेगा। मतलब कलयुग में जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेंगे उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो दोस्तों, वाकई में श्री कृष्ण की ये सभी बातें सही साबित हो रही हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।